नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, कई ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं और कई ऐसे चीजों पर विचार किया जा रहा है जिससे आज तक ना आपने कभी सुना होगा ना कभी आपने देखा होगा। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। जी हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा काम किया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी चीज देखने सुनने को मिली है जिस पर हर जगह चर्चा हो रही है। पूरी खबर क्या है आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में इतिहास में पहली बार इस बात पर चर्चा हुई है। ऐसा देखने सुनने को मिला है जो आज से पहले ना आपने कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। दरअसल खबर ये आ रही है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार इंटरव्यू के लिए जज पद के कैंडिडेट के पास ही चला गया कॉलेजियम। ऐसी पहली बार खबर जो है वो देखने सुनने को इतिहास में सुप्रीम कोर्ट को लेकर सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक ऐतिहासिक कदम उठा लिया है दोस्तों। लगभग 3 दशकों से पहली बार कॉलेजियम में दिल्ली से बाहर जाकर जजों के उम्मीदवार से मिला गया है। ये मुलाकात जो है विशाखापट्टनम में हुई है, जहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश वाले उम्मीदवारों का आकलन किया गया। कॉलेजियम ने उनकी योग्यता और व्यक्तित्व के साथ साथ ये भी परखा कि उम्मीदवार संवैधानिक न्यायाधीश पद के लिए उपयुक्त है भी या नहीं है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के दशक में 2 फैसलों के जरिए कॉलेजियम सिस्टम बनाया था। इसका मकसद था संवैधानिक अदालतों के जजों का चयन करना और न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रभाव से बचाना। ये पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जज चुनने की प्रक्रिया का एक हिस्सा दिल्ली से बाहर गया। जी हाँ, दिल्ली से बाहर गया और वहां पर पूरी प्रक्रिया को पूरा करके लौटा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत इस कॉलेजियम का नेतृत्व कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 32 जजों में से 20 से ज्यादा अपने परिवारों के साथ विशाखापट्टनम गए थे दोस्तों पिकनिक के लिए, जहां पर CJI के जरिए इस पिकनिक को ऑर्गेनाइज किया गया था। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक व्यस्त शहर है जहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने अपने उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने फैसला किया कि उम्मीदवारों को दिल्ली बुलाने की बजाय विशाखापट्टनम में उनका आकलन करना बेहतर होगा। इससे उम्मीदवारों का समय और पैसा दोनों बचेगा। आंध्र प्रदेश के 3 और तेलंगाना के 5 उम्मीदवारों के साथ बातचीत उसी होटल में हुई जहां सुप्रीम कोर्ट के जज ठहरे हुए थे। कॉलेजियम ने 22 दिसंबर को उम्मीदवारों के साथ दोस्तों व्यक्तिगत बातचीत शुरू की। जी हाँ, तब इलाहाबाद, बॉम्बे और राजस्थान हाई कोर्ट के जजों के लिए सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की योग्यता, क्षमता और व्यक्तित्व का आकलन किया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फिर सिर्फ हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दिए गए बायोडेटा, खुफिया रिपोर्ट राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों की राय पर निर्भर करता था, लेकिन अब उम्मीदवारों से सीधा बातचीत भी होती है। इस तरीके का फैसला किया गया है। इससे उनके व्यवहार और जज के रूप में उपयुक्तता का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। दोस्तों, कॉलेजियम अभी 2 अहम प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। ये प्रस्ताव हाई कोर्ट के जज के चयन में खानदान के प्रभाव को खत्म करने के लिए है। कई वकीलों को लगता है कि पहली पीढ़ी के वकीलों को हाई कोर्ट में जज बनने का मौका जो है वो कम मिलता है, खासकर तब जब उनके सामने मौजूदा या पूर्व जज के बच्चे होते हैं। इसलिए पहला प्रस्ताव काफी सख्त था। मौजूदा या पूर्व जजों के रिश्तेदारों को हाई कोर्ट का जज बनाने पर रोक लगाने जैसी बातें जो है वो की गई। कई वकीलों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया, लेकिन कुछ का मानना है कि सिर्फ इसलिए किसी योग्य वकील को जज बनने से रोकना गलत होगा क्योंकि किसी जज का रिश्तेदार पहले से जज है।
दूसरे प्रस्ताव में बीच का रास्ता निकाला गया। इसमें कहा गया कि जजों के रिश्तेदारों के लिए आकलन का मानदंड पहली पीढ़ी के वकीलों से ज्यादा सख्त होना चाहिए। इससे योग्यता और निष्पक्षता दोनों का ध्यान रखा जा सकता है। कॉलेजियम का ये कदम दोस्तों न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने के लिए जो है बोला जा रहा है कि ये बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। उम्मीदवारों से सीधे बातचीत से उनके व्यक्तित्व और योग्यता का बेहतर आकलन हो सकेगा। इस तरीके की जो चीजें हैं वो देखने सुनने को कॉलेजियम सिस्टम में मिल सकती है। ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगा कि सिर्फ योग्य और निष्पक्ष लोग ही जज बने। वंशवादी संस्कृति को खत्म करने के लिए कॉलेजियम के प्रयास जो है वो काफी सराहनीय है। न्यायपालिका आम लोगों का विश्वास बढ़ाएगा अगर इस तरीके की चीजें देखने सुनने को मिलती है। देखिए दोस्तों, इससे पहले कई सारे जस्टिस आए गए, लेकिन सीजीआई खन्ना जी हाँ, जब से मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं तब से ऐसे नई चीजें देखने सुनने को मिल रही है जिसके बारे में आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था। वो चीजें अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिखाई और सुनाई दोनों दे रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।